Hello my dear students, welcome back to your value education period. Today we will do this book Instilling Morals, and students we will do story number 2. Story 1 I explained you in my previous video, and this story is also based on the same theme, means hard work, dedication and courage. So let's start. What is given? Jim Abbott is a well-known baseball player of the United States. He was born on 19th September 1967 in the United States of America. So beta, there was a boy whose name was Jim Abbott. He was a very famous baseball player of which country? Of United States of America. And he had a natural inclination towards the game of baseball, and he had a feeling to do something in the field of baseball. He wanted to become a professional baseball player. So he graduated from Flint Central High School and grew up in the East Village area of Flint, Michigan. So beta, he has also completed his graduation from this Flint Central High School, and where he grew up in the East Village of Flint in Michigan. So what happened in the year 1988? Jim Abbott was selected to play for professional baseball clubs. So luckily, what happened in the year 98? He was selected to play professionally baseball in clubs. He tried his best to master the game despite numerous challenges, and beta, he tried his level best to master this game though he faced many challenges. बेटा, कोई भी चीज़ हमें लाइफ में आसानी से नहीं मिलती है ना, उसके लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं. हम कामयाबी तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के कितना स्ट्रगल होता है ये हमें नहीं पता होता. ये जब हमें पता चलता है जब हम उसके लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. सो जिम अबॉट ऑल्सो फेस्ड सो मैनी चैलेंजेस इन हिज लाइफ टू बिकम द बेस्ट baseball player. His courage, his conviction, focus, patience and practice. Remember these 5 words. courage, किसी चीज़ को करने की हिम्मत. कन्विक्शन, उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कि मुझे ये करना ही है. फोकस, हमेशा उस बात पे फोकस रहना कि उसके अलावा कुछ और नहीं, जो पाना है उस पर फोकस रहना. पेशेंस, सब्र रखना. हो सकता है आप शुरू में कई बार आपको फेलियर झेलना पड़े, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओ, कभी आपको लगे कि नहीं मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, मैं इसमें हार रहा हूँ. यू विल हैव टू बी पेशेंट. आपको पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करते चले जाना है. अगर बेटा इन 5 वर्ड्स को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो यू कैन अचीव वट एवर यू विश टू बी इन योर लाइफ. सो दीज थिंग्स इम्प्रूव्ड हिम टू बिकम अ मेजर बेसबॉल प्लेयर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. और बेटा यही 5 चीज़ उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी, अप्लाई करी, और कुछ ही सालों में वो एक बहुत ही वेल नोन, एक रिनोन्ड, एक फेमस बेसबॉल प्लेयर, कामयाब बेसबॉल प्लेयर बना. And he also participated in 1988 Summer Olympics and won a gold medal. इतना ही नहीं बेटा, उसने फिर समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया. ओलंपिक्स का नाम तो आप सभी जानते होंगे, ओके. और वहाँ पर उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की. वो क्या था? ही वन अ गोल्ड मेडल. नाउ वन मे वंडर व्हाट वाज सो एक्सेप्शनल अबाउट हिज अचीवमेंट. आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है ये बेटा एक्सेप्शनल तो है, अगर आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत रहे हो तो मीन्स यू आर रियली वेरी वेरी स्पेशल. लेकिन एक और इसमें एक सस्पेंस मैं आपको बताऊंगी, एक सीक्रेट बताऊंगी जिसको सुनकर यू विल बी शॉक्ड. वो क्या है? फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, जिम हैड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर डिस्पाइट बीइंग बोर्न विदाउट अ राइट हैंड. You will be surprised to know that Jim was a very successful baseball player. आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो इनका नेम. और बेटा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो पैदाइशी उनका राइट हैंड नहीं था. सोचो, उनका राइट हैंड नहीं था, स्टिल ही वॉज सो फेमस. Still with full dedication and enthusiasm, he also completed his studies as well as he became a champion of baseball. Really, it is very difficult to believe, but yes, it is true. तो मैंने आपसे जैसा कहा
courage, conviction, focus, patience and practice. If you apply these 5 points in your life, आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. All right. So students, now the exercises given on page number 7, these I am going to do with you all. Now what you will have to do, you will have to fill in the blanks with the correct words given below. So a war was fought between the French and the what? English navies. So here you will fill English navies in 1798. Second, dash the 12-year-old boy was standing alone on the burning deck. What was his name? Yes, the spelling is given over here. Casabianca. 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 Next, Jim Abbott is a well-known which player? Baseball player. Yes, so write down here, baseball player of United States. Jim Abbott participated in what? 1988 Summer Olympics. All right. Now what you will have to do, you will have to take the actions that you would think require courage to do and cross the ones which would not. Now you will have to take the options which you find that require courage and which you don't find that these points do not require courage, so you can put a cross over there. So speaking the truth, yes. Fighting for equality, fighting नहीं करनी चाहिए. I suppose arguing in a favor of a friend who had made mistake. अगर कोई friend आपसे argue कर रहा है वो गलत है लेकिन आप उसके लिए argue करेंगे, that is also wrong. Helping economically deprived people, जिन लोगों को चीज़ें नहीं मिल पाती उनके लिए economically help करना, that is also needs a courage. So students, these are the exercises. Remaining exercise I want you to try yourself, and the next chapter we will do in my next video. Now goodbye everyone. See you all. Have a nice day.